हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो दैट इज बेसिकली आइगन वैल्यूज। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा का ये। एंड आज जो है आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मैं कुछ टिप्स और कुछ शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको आइगन वैल्यूज निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर। सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पोस्ट वगैरह जो है अपडेट्स वगैरह वहां पे मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ऑफ बेसिकली ऑन आइगन वैल्यूज। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे आइगन वैल्यूज की ना, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं आइगन वैल्यूज। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है आइगन वेक्टर भी कनेक्ट होगा, तो आइगन वेक्टर कैसे निकालना है ये सब आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों कंसीडर करेंगे हम इसको, कंसीडर कंसीडर हमारे पास बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसीडर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ फॉर एग्जांपल ए एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। देन नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग टू कोरेस्पॉन्डिंग टू वैल्यू वैल्यू या फिर कोई स्पेशल वैल्यू की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, स्पेशल वैल्यू, रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, if it's possible to find a relation of type ax is equal to lambda x, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये पता चलता है दोस्तों, कोई भी अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन जो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो नॉन जीरो वेक्टर है जिसको हम लोग आइगन वेक्टर भी बोलते हैं दोस्तों, आइगन का मतलब होता है जिसने बेसिकली बाहर के देशों में, अभी तो हम आइगन बोलते हैं बट आइगन का मतलब होता है समथिंग स्पेशल वैल्यूज, ठीक है। तो स्पेशल वैल्यूज को हम यहाँ पे आइगन वेक्टर बोल देते हैं। स्पेशल वैल्यूज, बेसिक आइगन का मतलब होता है स्पेशल, अगर वेक्टर की बात करूँ तो आइगन वेक्टर दैट इज स्पेशल वेक्टर, और अगर आइगन वैल्यू की बात करूँ तो स्पेशल वैल्यू। तो यहाँ पे अगर नॉन जीरो वेक्टर है जिसे हम आइगन वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, और स्पेशल हमारे पास यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है जिसको हम लोग किससे नाम जानते हैं, आइगन वैल्यू के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ये हमारे पास तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का रिलेशन हमें जो है मिलता है। अगर हमें इस तरीके का रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट होता हुआ दिखता है या फिर बनता हुआ दिखता है, तो हम बोलेंगे कि लैम्डा जो है आइगन वेक्टर है, इसलिए आइगन वैल्यू और x जो है वो हमारा आइगन वेक्टर है, ठीक है, आइगन वेक्टर है। अब दोस्तों मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, मैंने बोला है ना ये इक्वेशन। अब मैं स्पेशल वैल्यू आइगन वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ टू सॉल्व 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 आइगन वैल्यूज, वही मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। आपको फॉर्मूला दिख गया होगा बट आज जो है मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या है, मैंने आप पर चल गया कि भाई ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सर। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लेता हूँ, x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं ना पोस्ट कॉमन ले रहा हूँ, तो a माइनस लैम्डा, यहाँ पे i मैट्रिक्स होगा क्योंकि भाई अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो मैट्रिक्स i बच जाता है, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो के बराबर आता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को m बोल देता हूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ गया, एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। और ये जो x है दैट इज नथिंग बट नॉन जीरो आइगन वेक्टर, नॉन जीरो आइगन वेक्टर, नॉन जीरो नॉन जीरो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर वो बेसिकली नॉन जीरो आइगन वेक्टर है दोस्तों, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, जीरो किसको होना पड़ेगा, m को जीरो होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि m विल बी जीरो। एंड m क्या है दोस्तों, m हमारे पास a माइनस लैम्डा आई है। अब दोस्तों इसको जो है हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, इसको हम जो है यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, या तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं m ऑफ n इज लेस देन n, m ऑफ n इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स n, ठीक है। तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां से हमें जो है ये चीज पता चल गई कि भाई अच्छा, अभी तक दोस्तों अभी तक आप ये पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि भाई a माइनस लैम्डा ही करना पड़ रहा है, बट इसका पीछे का जो कंसेप्ट है जो हमें जानना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश आज करी है। अच्छा, दूसरी चीज ये आइगन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज तो बोलते ही हैं बिल्कुल, आइगन रूट्स भी बोलते हैं, कहीं कहीं आइगन रूट्स भी बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज भी हम यहाँ पे कभी कभी बोल देते हैं। सिर्फ रूट
बोल देते हैं या फिर लेटेंट रूट भी बोल देते हैं, लेटेंट रूट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। कोई कोई जो है क्वेश्चन बुक्स में हमारे पास यहाँ पे आपको स्पेशल रूट्स के नाम से भी यहाँ पे दिखेगा, स्पेशल वैल्यूज या स्पेशल रूट्स के नाम पे भी आपको दिखेगा। तो ये सारे नाम जो है आइगन वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अच्छा, ये जो इक्वेशन बन के आया है जिसको m0 को मैंने पुट किया, क्योंकि x तो जीरो हो नहीं सकता बिकॉज वो नॉन जीरो आइगन वेक्टर है, तो इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा इक्वेशन आया ना, इसी वजह से हम इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम ना एक मैट्रिक्स लेंगे और उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के देखते हैं, ठीक है ना, कैसे हमारे पास इधर आएगा, और आइगन वैल्यूज भी निकाल के दिखेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास एक बेसिकली एक ए वेक्टर है, सॉरी ए मैट्रिक्स है, 2 1 1 1 2 1 और 0 0 1 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब इसका अगर मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आप कह सकते हो आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए माइनस लैम्डा आई करना पड़ेगा। लैम्डा का पता नहीं है तो लैम्डा का ही निकालना है बेसिकली हमें, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 0, यही करके हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से दोस्तों हमारे पास ए अगर मैं देखूं तो क्या है, 2 1 1 1 2 1 0 0 1 इज माइनस लैम्डा, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको सबको पता है, मैंने बता भी दिया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। अगर इसको मैं देखूं माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, 2 - लैम्डा 1 1, अगर इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, इतना तो आपको पता होगा मैट्रिक्स माइनस कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, दैट इज 1, फिर 2 - लैम्डा, फिर हमारे पास 1, फिर 0 0, फिर 1 - लैम्डा, ये हमारे पास इधर आ गया। अब दोस्तों डिटर्मिनेंट अगर आप देखोगे, मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ क्योंकि दो जीरोज है, तो बेसिकली अगर मैं डिटर्मिनेंट इसका निकालू, दैट इज नथिंग बट 1 - लैम्डा, 1 - लैम्डा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यस बिल्कुल, 1 - लैम्डा, 2 - लैम्डा का होल स्क्वायर -1, 2 - लैम्डा का होल स्क्वायर -1। दोस्तों अगर आप इसको जीरो पुट करोगे तो यहाँ से एक तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 1 के बराबर आ रही है, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के बराबर। बाकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 और 3 आ जाएगी, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 3। इसका मतलब हमारे पास द आइगन वैल्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज नथिंग बट 1 1 3, 3 आइगन वैल्यूज हमारे पास इधर आ रही हैं, 3 आइगन वैल्यूज हमारे पास इधर आ रही है। तो इसका मतलब यहां से एक चीज कंक्लूड हो गया भाई, अगर टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज फॉर ए क्रॉस ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज बेसिकली एन के बराबर होता है ना, ये हमें यहाँ पे पता चला, बिकॉज 203 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, 3 क्रॉस 3 में 3 हमारे पास आइगन वैल्यूज है, इसका मतलब ऑर्डर जो है उसी के बराबर हमारा मैट्रिक्स जो है, सॉरी आइगन वैल्यू जो है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बता दिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, अब जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा दोस्तों गौर से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है टेक्स्ट बुक्स वगैरह में ज्यादातर नहीं होता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारे पास मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों बवाल पॉइंट्स चालू होता है, बहुत दिनों से बवाल पॉइंट्स नहीं लिखे थे, सोचा आज लिख लेता हूँ आप सबके सामने। बवाल पॉइंट्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन को एक बूस्ट दे देगा, वही कंसेप्ट जो है मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, पॉइंट वाइज लिखूंगा, एक एक करके लिखते हैं, ठीक है, ब्लू में लिखते हैं, चलो। सबसे पहला पॉइंट क्या, अगर दोस्तों मैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए निकालता हूँ, ठीक है, तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए, अगर जो भी मैट्रिक्स गिवन है दैट इज बेसिकली सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, अगर मैं आइगन वैल्यूज मान लेते हैं 5 आइगन वैल्यूज है, तो ट्रेस जो है अगर मैं उसको निकाल लूंगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो आइगन वैल्यूज के सम के बराबर होगा। अगर दोस्तों मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ये दो बहुत ही ज्यादा दोस्तों मान के चलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तीसरा एंड द मोस्ट बेसिक कह सकते हैं कि तीसरा जो इंपॉर्टेंट है क्या है, इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ईच रो और अ कॉलम इज यूनिक कांस्टेंट के, तो के मस्ट बी वन ऑफ द आइगन वैल्यू। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ रो और अ कॉलम इज बेसिकली के, अगर वो हमारे पास के है, यूनिक कांस्टेंट के, यूनिक कांस्टेंट के, देन
K must be one of the eigenvalues of A। इसका मतलब अगर मैं छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, ठीक है, मैं उसको हटा दूंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, ए बी सी है, ठीक है। या तो आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर अगर मैं बता रहा हूँ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ईच रो और अ कॉलम इज बेसिकली, फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया, 2 3, ठीक है। यहाँ पे हमने किया 3 1, और यहाँ पे मैंने कर दिया 1 2। दोस्तों अगर आप हर कॉलम या रो को आप ऐड करोगे तो यूनिक कांस्टेंट आएगा, दैट इज नथिंग बट 6। तो 6 जो है वो एक आइगन वैल्यू होगा ही होगा। हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज आएंगे, उसमें से 6 जो है वो एक आइगन वैल्यू होगा ही होगा इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स एक आइगन वैल्यू 6 होगा, उसके बाद आप बाकी का जो है आप निकालोगे बाई सम यूजिंग प्रॉपर्टी या जो भी आपका प्रोसेस है, बट एक तो होगा, वो हमें यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। दूसरा चीज ये, डोंट अप्लाई डोंट अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस while सॉल्विंग आइगन वैल्यूज जब दोस्तों आप निकाल रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा दूसरा मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, क्या नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू जो है वो रैंक ऑफ ए से छोटी होती है हमेशा। नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू इज ऑलवेज लेसर देन रैंक ऑफ जो भी मैट्रिक्स है वो। एंड छठा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा काम में आने वाला है दोस्तों। छठा सुन लीजिएगा, आइगन वैल्यूज, क्या बोला मैंने, आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। आप इससे पहले जो है इन सब का जो है बैठ के आइगन वैल्यूज निकाल रहे होगे बाय द प्रोसेस ऑफ वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके, बट अब से जो है आप ये चीज नहीं करोगे, ठीक है, नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ये शॉर्टकट, आप कह सकते हो कि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। क्या बताया मैंने, आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर ही होते हैं, क्योंकि हर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, तो डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं वो एक एक जो है आइगन वैल्यूज ही हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की, अगर वो अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये चीज जो है दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको 6 7 पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी थे मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करी है। दूसरा यहाँ पे लिखा देता हूँ फॉर 2 क्रॉस 2, ये थोड़ा सा बस शॉर्टकट है, याद रखने वाली बात है, अगर याद रख पाओ तो ठीक है। आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आप निकालते हो ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर मैं बात करूं आपको, अगर वो चीज आपको यहाँ पे निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओनली, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, दैट इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ ए लैम्डा फिर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बेसिकली ए। अगर दोस्तों ये वाला आप सॉल्व करोगे तो आपको आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे, बट ओनली फॉर 2 क्रॉस 2, इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं था। बाकी आप इन सब पे फोकस करोगे ना तो ज्यादा आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने दोस्तों आज जो है आपके सबके सामने एक आइगन वैल्यूज का कंसेप्ट जो है वो रखा है। उम्मीद करता हूं आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, एंड अभी तक जो आप नहीं जानते थे मे बी आपका कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो बढ़ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा नया। एंड इफ यस, मेक श्योर दोस्तों टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।